हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर कहा, कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरणन की। कितना सुंदर सार दिया। मुक्ति की युक्ति है गुरु की सेवा। ग्रंथों ने सेवा की अपार महिमा गाई है। किसी ने कहा कि गुरु की सेवा एक कल्प वृक्ष के समान है, और किसी ने गुरु सेवा को वैकुंठ धाम का द्वार ही बता दिया। रामचरितमानस ने तो इसे भक्ति स्वरूप ही कह डाला, जो महाकल्याणकारी है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। परंतु यहाँ पर यह विचारनीय विषय है कि सेवा कैसी होनी चाहिए। ग्रंथों में भी कहा गया, सेवा करत होत नेह कामी, तिसको होत प्रापत स्वामी। कि सेवा के द्वारा एक शिष्य, एक साधक अपने गुरु को प्राप्त कर सकता है। परंतु कैसे? निष्काम सेवा के द्वारा। वो सेवा जिसके भीतर कोई कामना ना हो, जिसके भीतर कोई मांग ना हो, मोक्ष एवं मुक्ति की भी मांग ना हो। निष्काम भाव के द्वारा की गई सेवा से एक शिष्य, एक साधक अपने गुरु को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि सेवा के बदले किसी कामना की मांग, यह तो मजदूरी हो गई, फिर सेवा कहाँ रही। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जब एक पिता कोई कार्य या व्यापार आरंभ करता है, तो क्या उसे अपने पुत्र को मदद के लिए पुकारने की जरूरत पड़ती है? नहीं। यदि पुत्र सुपुत्र है तो स्वयं ही पिता के कंधे से कंधा मिलाकर साथ आ खड़ा हो जाता है। जितना भी सामर्थ्य एवं समझ है, बिना कहे व्यापार में झोंक देता है। उसकी नजरें अपने निजी स्वार्थ पर नहीं होती, अपितु पिता के लक्ष्य की सफलता ही उसका स्वार्थ हो जाता है। उनकी समृद्धि ही उसका पारिश्रमिक बन जाता है। और हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया गुरु के विषय में, गुरु ही माता पिता अरुबीर, अर्थात कि गुरु ही माता पिता हैं और उनके द्वारा संचालित जो मिशन है, जिसमें उनका तिल भर भी स्वार्थ नहीं है, तो फिर क्यों उनके साथ खड़े होने के लिए गुरुदेव को हमारा आवाहन करना पड़ता है। जिस मिशन का ध्येय विश्व शांति हो, वह अकेले गुरु महाराज जी का निजी दायित्व कैसे हो सकता है। जिस अभियान ने संपूर्ण मानवता के दर्द को मिटाने का बीड़ा उठाया हो, उसे एकमेव महाराज जी का मिशन कैसे कहा जा सकता है। गुरु के ऐसे विश्व कल्याणकारी मिशन में, उनकी सेवा में उनके साथ खड़ा होना महज एक सत्कर्म ही नहीं, अपितु हमारा परम कर्तव्य बनता है। एक शिष्य का, एक सेवक का धर्म है। गुरु का मिशन ही एक शिष्य का मिशन हुआ करता है, क्योंकि उसके लक्ष्य की पूर्णता में ही हमारे जीवन की पूर्णता है। हम अक्सर बुलंद आवाज में जयकारा लगाते हैं, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी जय में, उनके मिशन की विजय में ही हमारी विजय है। मानव समाज की विजय है, मानवता की विजय है। हम बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता युग के भीतर जब प्रभु श्री राम एक महान लक्ष्य को लेकर आए और उनका बाण लक्ष्य को भेद गया, एक निशाचर विहीन साम्राज्य की स्थापना हो गई। एक दिन प्रभु अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान थे। सेवक हनुमान नीचे उनके चरणों में बैठे थे। एकाएक प्रभु विहल स्वर में उनसे बोले, हनुमान, हमें एक बात का सदैव दुख रहता है कि हमारे अभियान में सहायक सभी वीरों को कोई ना कोई पद जरूर मिला है। जिसने भी इस मिशन में अपनी सेवाओं को अर्पित किया, उन्हें हमने कोई ना कोई पद प्रदान किया। विभीषण, जिसने हमारी सहायता की, हमने उसे लंका का पद प्रदान कर दिया। सुग्रीव, उसे हमने किष्किंधा का राजपद प्रदान कर दिया। अंगद को किष्किंधा का युवराज पद प्रदान कर दिया और स्वयं हमें भी अयोध्या का पद मिल गया। परंतु तुम्हें तो अंजनी लाल, हमने कोई राज्य, कोई भी सम्मानित पद नहीं दिया। प्रभु को ऐसा कहते ही हनुमान तत्क्षण बोले, कैसी बातें कहते हैं प्रभु? हे भगवान, आपने तो मुझे सर्वोच्च पद प्रदान किया है। प्रभु ने जैसे ही सुना, प्रभु कहने लगे, सर्वोच्च पद? कौन सा सर्वोच्च पद हनुमान? प्रभु के श्री चरणों को स्पर्श किया और मस्तक नत करते हुए बोले, आपके ये पद ही मेरा पद है, आपकी विजयश्री ही मेरा सम्मान है। कहने का भाव कि एक शिष्य के लिए गुरु के मुख पर आई प्रसन्नता की एक प्यारी मुस्कान ही उसकी सेवा का फल हुआ करता है। इसलिए हमें भी एक सच्चा सेवक बनना है, एक परमार्थी सेवक। हर युग में जब वो परम सत्ता इस धराधाम पर अवतरित होती है, तो अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु हमें सेवाओं के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं।
उस पूर्ण सत्ता के यज्ञ में हमें अपनी सेवा की आहुति अर्पित करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। हर युग में सेवाओं के कई मोर्चे खुलते हैं, परंतु ये सेवाओं के मोर्चे कुछ समय के लिए ही हुआ करते हैं। त्रेता युग में ही देख लीजिए, ऋषियों की अस्थियों के ढेर को देखकर श्री राम ने भुजा उठाकर अपने अभियान का सूत्रपात किया। निशिचरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन। उनके इस युगांतकारी मिशन में सहस्रों तत्कालीन लोगों ने अपनी अपनी सेवाएं अर्पित की। विकराल संग्राम हुआ, सेवकों ने रक्त पानी की तरह बहाया। पराक्रम दिखाते हुए मिशन का रथ द्रुत गति से मंजिल तक पहुंच गया। श्री राम का अभियान पूर्ण हुआ, पर उसके साकार होते ही सेवाओं के मोर्चे भी बंद हो गए। हालत यहाँ तक हो गई कि कर्मठ सेवक हनुमान, जिन्हें कभी 100 योजन समुद्र लांघने की सेवा मिली थी, जिनके पास मेनाक पर 2 घड़ी विश्राम करने का भी समय नहीं था, उन्हें अब बड़ी मुश्किल से सिर्फ चुटकी बजाने की सेवा मिली। इसलिए भक्तजनों, सेवा का अवसर जो आज मिला है कल मिले ना मिले। विवेकी वह है जो आज को सवार लेते हैं, जो वर्तमान में मिली सेवाओं के रत्न लूटकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर लेते हैं। आज तक हमने गुरुदेव से लिया ही लिया है, आज अवसर है देने का। यह अवसर परम सौभाग्य से मिला है, यह हाथ से निकल ना जाए। और एक भक्त यही चाहता है कि वह अपना कतरा कतरा अपने गुरुदेव को समर्पित कर दे। और क्या कहता है? तन समर्पित, मन समर्पित, कतरा कतरा लहू समर्पित। चाहता हूँ सतगुरु तुम्हें कुछ और भी दूं, कल्पों तक करता रहा हूँ काल को ये शीश अर्पित। चाहता हूँ ये भेंट इस बार तुम पर वार दूं, चाहता हूँ ये भेंट इस बार तुम पर वार दूं। बोली सतगुरु महाराज जी की जय।